अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 12th क्लास सेकेंड ईयर फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 4 स्टडी करना है ऑफ 12th चैप्टर, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें दो एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे। पहले तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। ऐसी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जिसमें चार्जेस को हम रेस्ट हालत में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमारी आम ज़िंदगी में क्या अमल दखल है। तो इसमें दो एप्लीकेशंस हैं हमारी बुक में, वैसे तो बहुत सारी हैं, जैसे कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, अगर हम गाड़ी को पेंट करते हैं, चिमनीज़ में पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, कि और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो इसमें से दो हम पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे फ़ोटोकॉपियर या ज़ीरोग्राफी, और दूसरा इंजेक्ट प्रिंटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं और इनको हम देखते हैं कैसे ये वर्किंग करते हैं, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ज़ीरोग्राफी। ज़ीरोग्राफी के साथ हमने लिखा फ़ोटोकॉपियर। ज़ीरोग्राफी दरअसल एक ग्रीक ज़ुबान का वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? ज़ीरोज़ एंड ग्राफस, ठीक है, ज़ीरोज़ एंड ग्राफस। इन दोनों का जो मजमूई मतलब है वो है ड्राई राइटिंग। क्या मतलब है? ड्राई राइटिंग। और ये किस ज़ुबान के लफ्ज़ हैं? ग्रीक ज़ुबान के, ठीक है, यूनानी ज़ुबान के। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा, इसको ड्राई राइटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसमें इंक यूज़ होती है वो लिक्विड हालत में नहीं होती। किस हालत में नहीं होती? वो पाउडर्ड फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? पाउडर्ड फॉर्म में होती है, ड्राई हालत, खुश्क हालत में होती है, इसलिए फिर हम इसको कहते हैं ड्राई राइटिंग। क्या कहते हैं बेटा? ड्राई राइटिंग। समझ आ गई? तो अब हम देखते हैं कि ये ज़ीरोग्राफी दरअसल है क्या। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फ़ोटोकॉपी। फ़ोटोकॉपी करने का जो प्रोसेस होता है बेटा, इसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का हमने क्या नाम रखा हुआ बेटा? ज़ीरोग्राफी, ठीक है, ज़ीरोग्राफी। अब हमने देखा कि ज़ीरोग्राफी है क्या, किन वर्ड से मिलकर बना है, और इसको डिफ़ाइन किया, प्रोसेस ऑफ फ़ोटोकॉपी। फ़ोटोकॉपी करने का प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ज़ीरोग्राफी कहते हैं, ठीक है। और फिर हमने ज़ीरोग्राफी का मतलब देखा ड्राई राइटिंग, ठीक। अब हम देखते हैं कि जो अब हम ज़ीरोग्राफी पढ़ने लगे हैं प्रोसेस, इस प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है? क्या प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल को अगर हम देखें, स्टडी करें, तो कि किस प्रिंसिपल के ऊपर ये फ़ोटोकॉपी हमारी होती है। फ़ोटोकॉपी मशीन जो हम फ़ोटोकॉपी करवाते हैं, फ़ोटोकॉपी मशीन से वो कैसे हमारी पेज को एज़ इट इज़ कॉपी कर देती है, ठीक है। अब ज़रा देखो कि प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल है कि अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अनलाइक चार्जेस कौन से? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ये अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं बेटा। ये प्रिंसिपल है इसका, ठीक है। हम लिखते हैं अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अब इस प्रिंसिपल को हम अप्लाई करेंगे तो जाके हमें पता चलेगा कि वाकई ये प्रिंसिपल वैलिड होता है इसके ऊपर। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे फ़ोटोकॉपी मशीन है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है, यानी इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं? कंस्ट्रक्शन। आफ्टर कंस्ट्रक्शन हम उसकी वर्किंग देखेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन, अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि जो ज़ीरोग्राफी जो फ़ोटोकॉपियर है, फ़ोटोकॉपी करने वाली मशीन है, वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है फ़ोटोकॉपी मशीन का वो है ड्रम। वो क्या है? ड्रम। तो ड्रम जो होता है वो किस चीज़ के बना होता है बेटा? एलुमिनियम से। किस चीज़ से बना होता है? मेड अप ऑफ एलुमिनियम। किससे बना होता है? एलुमिनियम क्या होता है बेटा? एक एक्सीलेंट कंडक्टर होता है। क्या होता है बेटा? एक्सीलेंट कंडक्टर होता है, ठीक है। एक्सीलेंट कंडक्टर का मतलब क्या होता है? इट हैज़ एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास क्या है बेटा? एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है बेटा। बात समझ आ गई? अच्छा, ये जो ड्रम है ना, किससे बना होता है बेटा? ये एलुमिनियम से। और इसके ऊपर कोटिंग होती है। क्या होती है बेटा? तह लगाई होती है, तह की होती है, पेंट किया होता है, आम जुबान में ही कह देते हैं, कोट किया होता है। किस चीज़ से बेटा? सिलीनियम से। किससे बेटा? किससे बेटा? सिलेनियम से।
सेलेनियम एक फोटो कंडक्टर है। क्या है? फोटो कंडक्टर है। क्या है बेटा? फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर क्या होता है बेटा? इसके दो खसूसियात होती हैं। ये इंसुलेटर भी होता है, बिहेव कर सकता है, और एज ए कंडक्टर भी बिहेव कर सकता है। किस किस के तौर पर बिहेव कर सकता है बेटा? इंसुलेटर और कंडक्टर के तौर पे भी बिहेव कर सकता है बेटा। ठीक है, इंसुलेटर कब करेगा? जब ये डार्क में होगा। क्या होगा बेटा? जब अंधेरे में रखेंगे इसको। ठीक है, अब नाम से जाहिर है फोटो कंडक्टर, कंडक्टर होगा जब फोटो इसके ऊपर पड़ेगा। फोटो क्या है बेटा? लाइट। लाइट बेटा, बात समझ आ गई? तो ये जब लाइट की प्रेजेंस में अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो फिर ये क्या किसके तौर पे बिहेव करेगा बेटा? कंडक्टर के तौर पे बिहेव करेगा। ठीक है, ये ड्रम किस चीज़ से बना हुआ है बेटा? एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम एक्सीलेंट कंडक्टर है हर कंडीशन में, नॉर्मल टेम्परेचर्स पे बेटा। सिलेनियम की इसके ऊपर क्या हुई है? कोटिंग। कोटिंग सिलेनियम क्या है बेटा? फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर का मतलब क्या है? ये इंसुलेटर के तौर पे बिहेव कर सकता है और कंडक्टर के तौर पे भी बिहेव कर सकता है। इंसुलेटर के तौर पे बिहेव कब करेगा? जब ये अंधेरे में होगा, डार्कनेस में होगा बेटा। ठीक है, और कंडक्टर कब बिहेव करेगा? जब ये लाइट इसके ऊपर गिरेगी बेटा, फॉल होगी। समझ आ गई? तो अब ज़रा देखो, ये हमने ड्रम के बारे में पढ़ा। अब हम दूसरा जो पार्ट है इसका वो हम पढ़ते हैं, वो है लेंस। वो क्या है बेटा? लेंस। लेंस क्या काम करते हैं? लेंस देखो बेटा, अगर हम फोटोकॉपी करवाने जाते हैं, कभी हम किसी पेज, इतने बड़े पेज को छोटी सी पर्ची के ऊपर कॉपी करवा के ले आते हैं, इसको कहते हैं माइक्रो साइज़। क्या कहते हैं बेटा? और कभी कभी हम छोटे से पेज को बड़े सारे पेज पे करवा के कॉपी ले आते हैं बेटा। तो इसका मतलब है कि हम उस लिखे हुए साइज़ को रीसाइज़ कर सकते हैं, उसको छोटा भी बना सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। वो किसके ज़रिए कर सकते हैं बेटा? वो लेंस के ज़रिए करते हैं। किसके ज़रिए बेटा? यानी कि लेंस के ज़रिए हम इसको मैग्नीफाई भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं बेटा। बात समझ आ गई? तो क्या करेंगे? लेंस के ज़रिए हम फ़ॉन्ट को मैग्नीफाई भी कर सकते हैं मैग्नीफाई भी कर सकते हैं और स्मॉल भी कर सकते हैं, यानी रीसाइज करेंगे। क्या करेंगे बेटा? रीसाइज। अब जो तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें वो बेटा लैंप की बात करते हैं। लैंप। लैंप क्या काम करता है बेटा? हमें लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है बेटा? लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है। इनफ एनर्जी प्रोवाइड करता है कि जैसे ही वो किसी कंडक्टर के ऊपर गिरे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दे। क्या कर दे बेटा? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, क्योंकि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जैसे ही मेटल्स को या गुड कंडक्टर्स को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? लूज़ कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा? लूज़ कर देते हैं बेटा। बात समझ आ गई? ये इनफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है बेटा? इनफ एनर्जी, इट प्रोवाइड्स इनफ एनर्जी बेटा। बात समझ आ गई? तो ये क्या करता है? इनफ एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको? कंडक्टर्स को, कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे बेटा? लूज़ कर दें, और वो क्या कर दें? दूसरे किसी आइटम को, किसी और चीज़ को शिफ्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा। तीसरी बात बेटा वो है भाई टोनर। टोनर क्या है? एक स्पेशल ड्राई इंक होती है बेटा। क्या होती है? ए स्पेशल नेगेटिवली चार्ज्ड ड्राई इंक इन पाउडर्ड फॉर्म। इन पाउडर्ड फॉर्म बेटा। बात समझ आ गई? ए स्पेशल नेगेटिवली चार्ज्ड इंक होती है जो कि बेटा किस फॉर्म में होती है? पाउडर फॉर्म में होती है और ड्राई होती है। क्या होती है बेटा? ड्राई होती है। समझ आ गई? अब जो तीसरी जो लास्ट है बेटा, जो आखिरी पार्ट है, पांचवा, वो बेटा रोलर। हीटिंग रोलर कहते हैं बेटा। ठीक है, हीटिंग रोलर क्या करता है कि जो ये ड्राई इंक पेज के ऊपर गिर जाती है, हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म, देखते हैं कैसे ये फॉल होती है, तो उसको ये परमानेंट कर देता है। क्या कर देता है बेटा? रोलर कर देता है। जैसे ही हम पेज फोटो कॉपी करवा के बाहर लेते हैं, पकड़ते हैं, वो गर्म होता है पेज। क्या होता है बेटा?
गर्म, वो रोलर्स की वजह से होते हैं, ये हीटिंग रोलर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? हीटिंग रोलर। ये गर्म होते हैं। जैसे ही वो जो इंक वाला पेज इसके नीचे से गुजरता है तो ये क्या करता है, उसको मेल्ट कर देता है, इंक को क्या करता है बेटा, और मेल्ट करके उसके ऊपर उसका जो इंप्रेशन होता है पेज के ऊपर उसको क्या कर देता है, परमानेंट कर देता है। क्या करता है बेटा? परमानेंट कर देता है। बेटा बात समझ आ गई? melts the powdered ink and make its impression permanent on the page, ठीक है। ये अब हमने इसकी क्या देखी है, कंस्ट्रक्शन, ये किन चीज़ कैसे कैसे किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। अब हम इसकी देखते हैं वर्किंग। अब हमने डायग्राम बनाई हुई है एक, तो इस डायग्राम को हमने थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, लैंप है, सोर्स ऑफ लाइट है, ये वो पेज है विच इज़ टू बी कॉपीड, जिसको हमने कॉपी करना है, ठीक है। और ये लेंस है जो कि अभी हमने देखा था कि ये अल्फाज के साइज़ को रीसाइज़ कर सकता है, कभी बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। ये ड्रम है हमारे पास, ठीक है। ड्रम क्या है, एलुमिनियम का बना हुआ है और इसके ऊपर कोटिंग किस चीज़ की है बेटा, सेलेनियम की, ठीक है। और ये रोलर्स हैं, ये इसके साथ टोनर लगा हुआ है। टोनर एक ड्राई इंक होती है पाउडर फॉर्म में जो नेगेटिवली चार्ज होती है। ये वो पेज है जिसके ऊपर हमने ये पेज कॉपी करना है, ठीक है। और ये वाला पेज इस रोलर से गुजरता हुआ यहाँ हमें मिला है आउटपुट में, और इसके ऊपर ये वाला पेज, ये वाला इंप्रेशन इसके ऊपर कॉपी हो गए हैं। बेटा बात समझ आ गई? अब हम देखते हैं ये फिनोमेना कैसा हुआ बेटा, ठीक। यहाँ से अभी ज़रा देखो कि ये जो ड्रम है इस एलुमिनियम का बना हुआ है। किस चीज़ का बना हुआ है? लेकिन इसके ऊपर जो कोटिंग है वो किस चीज़ की है, सेलेनियम की, सेलेनियम, ठीक है। सेलेनियम एक फोटो कंडक्टर होता है। इस सेलेनियम को हमने कोरोना वायर के ज़रिए, किसके वायर, कौन सी वायर के ज़रिए बेटा, कोरोना वायर के ज़रिए, कोरोना वायरस के ज़रिए नहीं, किसके ज़रिए बेटा, कोरोना वायर के ज़रिए हमने इसको क्या किया बेटा, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। किसको क्या कर दिया बेटा, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। कोरोना वायर एक उसको हाई वोल्टेज में ऑपरेट किया हमने और उसको क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर चार्जेस स्प्रिंकल कर दिए। क्या कर दिया बेटा, स्प्रिंकल कर दिया, यानी स्प्रे कर दिया इसके ऊपर बेटा, ठीक है। यानी कि इस ड्रम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ गया, और किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सेलेनियम के ऊपर। किसके ऊपर बेटा, और सेलेनियम के नीचे क्या चीज़ मौजूद है, एलुमिनियम, जो कि गुड कंडक्टर है और उसका भी हमारा सेलेनियम से कोई ताल्लुक नहीं है, बस वो ऊपर कोट हुई है बेटा। बात समझ आ गई? अभी क्योंकि सेलेनियम के ऊपर लाइट नहीं फॉल हुई, सेलेनियम क्या है, इंसुलेटर है। क्या है बेटा, बस उसके ऊपर चार्ज मौजूद है और उस पर चार्जेस शिफ्ट करने की कैपेसिटी नहीं है क्योंकि वो इंसुलेटर है बेटा। बात समझ आ गई? अब क्या होता है, यहाँ से लैंप से लाइट एमिट होती है, इस पेज के ऊपर फॉल होती है। फॉल होने के बाद ये क्या करता है, इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद बेटा क्या होती है, इस ड्रम के ऊपर फॉल होती है लाइट। बेटा बात समझ आ गई? अब ज़रा गौर से समझना, बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ। अब ये पेज मैं यहाँ बना रहा हूँ बेटा, जो हमने यहाँ बनाया है, इसके ऊपर मैंने एक इम्प्रेशन लिखा है बेटा ए। क्या लिखा, ए। अब ये वाला जो पार्ट है ये ब्लैंक है, बस इतने से पार्ट के ऊपर हमने इसको डार्क कर दिया। क्या कर दिया बेटा, इंप्रेशन है, इसके ऊपर डार्कनेस आ गई। अब ज़रा देखो, जैसे ये ब्राइट पोर्शन है, ब्राइट पोर्शन के ऊपर जैसे लाइट फॉल होती है, क्या होती है बेटा, लाइट फॉल होती है तो ब्राइट पार्ट उसको रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है बेटा, रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है, और डार्क कलर के ऊपर जब लाइट गिरती है तो वो डार्क कलर उसको क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है बेटा, तो आपने पढ़ा होगा ना, गर्मियों में हम लाइट कपड़े पहनते हैं कि सूरज की रोशनी आती है वो हम टकरा के वापस चली जाती है। सर्दियों में हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, वो रोशनी आगे फॉल होती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है, कपड़े गर्म रहते हैं। बेटा बात समझ आ गई? ये वही फिनोमेना है कि जो आसपास का जो ब्राइटर रीजन है वो रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, और ये डार्क रीजन है ये क्या करेगा बेटा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब ज़रा देखना, जैसे ही ये लाइट इस डार्क रीजन के ऊपर पड़ेगी वो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। और जो आसपास का जो रीजन है ये वाला, ये ब्राइट रीजन है, ब्राइट रीजन से क्या होगी बेटा, लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। इसको हम यहाँ से अगर ख़त्म कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये जाके इस सेलेनियम के ऊपर जा क्या होगा बेटा, फॉल होगी यहाँ से लाइट, ठीक है। अब जैसे ही सेलेनियम के ऊपर लाइट गिरती है, सेलेनियम क्या बन जाता है बेटा, कंडक्टर बन जाता है।
कंडक्टर के पास क्या कैपेसिटी होती है कि वो चार्जेस को एक्सचेंज कर सकता है बेटा, ठीक है। पहले ये था इंसुलेटर, जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ती है, जिस जिस जगह पे लाइट पड़ेगी वो जगह एज ए कंडक्टर बिहेव करना शुरू कर देगी। इस सिलीनियम के नीचे कौन सी चीज़ है बेटा, विच इज़ एक्सीलेंट कंडक्टर बेटा, बात समझ आ गई। इसके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं बेटा, ठीक है। और सिलीनियम के ऊपर चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव चार्ज, वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है बेटा, जहाँ जहाँ पे उसके ऊपर लाइट पड़ती है वो पार्ट उसका कंडक्टर बन जाता है, जहाँ जहाँ लाइट नहीं पड़ती वो इंसुलेटर ही रहता है बेटा, समझ आ गई। हमने पढ़ा था कि डार्कनेस में वो इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करता है सिलीनियम, और जब लाइट पड़ती है तो वो किसके तौर पर बिहेव करता है, कंडक्टर के तौर पे। जहाँ जहाँ लाइट पड़ी थी वो कंडक्टर बन गया और उसने एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन को क्या करना शुरू कर दिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। जिस जगह वो जहाँ जहाँ लाइट पड़ी थी वो जगह इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के बाद न्यूट्रल हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, पहले उनके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, जब नेगेटिव मिल जाता है उनको क्या हो जाते हैं बेटा, न्यूट्रल। बात समझ आ गई। वो पार्ट क्या हो गया बेटा, न्यूट्रल। फर्ज कर लो कि इतने पार्ट में आपको लाइट नहीं मिली, ठीक है, और बाकी सारे पार्ट में आपको क्या मिल गई बेटा, लाइट मिल गई, और सारा पार्ट क्या हो गया, न्यूट्रल। क्या हो गया बेटा, न्यूट्रल। समझ आ गई। अब ये जो रोलर है ये क्या करता है, ड्रम जो है ये क्या करता है, रोल, क्या करता है बेटा, रोल करता है, ऐसे घूमता है। समझ आ गई। अब ये वाला इंप्रेशन जो है इसके ऊपर फिक्स हो गए, जहाँ जहाँ ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं वो पार्ट इसका क्या है बेटा, इंसुलेटर है। क्या है, इंसुलेटर है। और बाकी सारा पार्ट क्या बन गया है, न्यूट्रल हो गया बेटा। बात समझ आ गई, वो कंडक्टर बन गया था, ठीक। अब ये टोनर क्या है, टोनर के ऊपर जो इंक होती है वो पाउडर्ड फॉर्म में होती है, उनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज। क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज। अब हम इसको घुमाएंगे, इस ड्रम को क्या करते हैं, घुमाते हैं। जो चार्ज सरफेस यानी जो पॉजिटिवली चार्ज वाली पार्ट इस टोनर के सामने आएगा वो इस नेगेटिवली चार्ज पाउडर को बेटा, पाउडर इंक को अपनी तरफ क्या कर लेगी बेटा, अट्रैक्ट कर लेगी। अब यहाँ पे कितने पार्ट में क्या हो जाएगी बेटा, इंक इसके साथ चिपक जाएगी ड्रम के साथ, क्योंकि यहाँ पे कौन सा चार्ज मौजूद था बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और इसने इस टोनर की जो नेगेटिव चार्ज इंक थी उसको क्या कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और अपने साथ चिपका लिया। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ क्या हो गया बेटा, चिपक गए। बात समझ आ गई। अब जैसे ही ये पेज इसके हम इसको नीचे से गुजारते हैं, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव ब्लैक इंक मौजूद है, उस जगह पे जिस जगह पे ये वर्ड्स लिखे हुए थे, तो वो इस ड्रम के नीचे से गुजरती है, तो वो जो इंक है बेटा वो उसके ऊपर, पेज के ऊपर क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, उस जगह के ऊपर क्या हो जाती है बेटा, फिक्स हो जाती है। बात समझ आ गई। अब वो फिक्स होती है लेकिन परमानेंट नहीं होती, वो पाउडर्ड फॉर्म है, उसके ऊपर चिपक जाती है बेटा। जैसे ही वो ये जो पेज है इसके नीचे से घूमता हुआ इस रोलर से गुजरेगा, तो रोलर क्या करेगा, रोलर क्या हीटेड हुआ है, गर्म है बेटा, ठीक है। जैसे ही वो पाउडर्ड फॉर्म में जो इंक है वो इस रोलर के दरमियान से गुजरेगी, तो वो जो टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से, वो जो पाउडर्ड फॉर्म इंक थी वो क्या हो जाएगी बेटा, मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने की वजह से वो उस पेज के ऊपर क्या हो जाएगी बेटा, फिक्स हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी बेटा। तो वो पेज हमें बाहर आउटपुट में मिल जाएगा एज इट इज़। तो ये हम कहते हैं कि हमने पेज को क्या कर दिया बेटा, फोटोकॉपी कर लिया है। किसी को ये बात समझ ना आए तो बेटा पूछ लो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।